भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको भूत प्रेत आदि संबंधित डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता हूँ। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ बीती एक सच्ची घटना है। ये बात पिछले साल की है। हमारे यहाँ पहाड़ों में शाम जल्दी ढल जाती है। उस दिन मैं अपने मामा के घर से वापस अपने घर आ रहा था। रास्ता घने जंगल और पहाड़ी मोड़ों से होकर जाता है। शाम के करीब 7 बजे थे। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुका और पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन थोड़ा आगे चला ही था कि मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? तो कोई जवाब नहीं, लेकिन रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई और मेरे पैरों में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। तभी मैंने देखा जंगल के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था। मैंने पूछा, आप ठीक तो हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर चल नहीं रहे थे, बल्कि घिसट रहे। तभी उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। मैं पीछे हट गया। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दांत नहीं थे। अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब वो औरत नहीं, किसी मर्द जैसी आवाज थी। उसने कहा, रवि, बहुत देर हो गई है। मेरा नाम उसे कैसे पता? मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तभी मुझे अपने दादाजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर कभी पहाड़ में छलावा दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना और पीछे मुड़कर तो कभी मत भागना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। अचानक जोर की हवा चली। जब मैंने आंखें खोली, वो औरत गायब थी। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, आज बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। मैं रोता भागता घर पहुंचा। उस रात मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया, उस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से ही वहां छलावा भटकता है। आज भी जब मैं उस रास्ते से होकर गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि पहाड़ों में छलावा सिर्फ दिखाई नहीं देता, बल्कि वो बुलाता भी है।